नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले भाग में हमने जाना था कि ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं, ये कैसे बने और हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शिव के बहुत ही खास और चमत्कारी रूप हैं। आज हम उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनेंगे। यह मंदिर समुद्र के किनारे गुजरात राज्य में है। चंद्रदेव का घमंड और श्राप। बहुत समय पहले की बात है, हमारे आकाश पे चमकने वाले सुंदर चंद्रदेव, जिन्हें हम प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं, चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया था। उनकी 27 पत्नियां थीं जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं, लेकिन चंद्रदेव अपनी सारी पत्नियों में से सिर्फ एक पत्नी रोहिणी को ही बहुत प्यार करते थे। बाकी पत्नियों का वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। ये देखकर दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रदेव को कई बार समझाया, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी। तब दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी सारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वे बीमार पड़ जाएंगे। श्राप की वजह से चंद्रदेव की चमक कम होने लगी और वह बहुत उदास रहने लगे। उनकी पत्नियों को भी बहुत बुरा लगा। तब सारी पत्नियां और चंद्रदेव मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव को भगवान शिव की पूजा करनी होगी। भगवान ब्रह्मा ने चंद्रदेव को सलाह दी कि वे प्रभास क्षेत्र, जिसे आज हम सोमनाथ कहते हैं, जाकर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करें और बहुत मन लगाकर तपस्या करें। चंद्रदेव ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने खूब तपस्या की, इतने सच्चे मन से कि भगवान शिव उनकी तपस्या से बहुत खुश हो गए और उन्हें दर्शन दिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि उनका श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन उनकी चमक महीने में एक बार कम होगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी चांद पूरा गोल और बड़ा दिखता है और कभी पतला सा। चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा के लिए उसी जगह पर रहें जहां उन्होंने तपस्या की थी। चंद्रदेव की भक्ति देखकर भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। क्योंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो बच्चों, ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर हम सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करें तो वे हमारी हर मुश्किल दूर करते हैं। अगले भाग में हम किसी और ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन सा ज्योतिर्लिंग है वो? ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें।